दोस्तों, इंडियाज गॉट लेटेंट ये शो जो है समय रैना का शो था। 14 जून 2024 को शुरू हुआ था उनके खुद के यूट्यूब चैनल पे। इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है और रणवीर अलाहाबादिया वाली कंट्रोवर्सी तो आप सभी को पता होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी सोशल मीडिया पे आपको पता है जिस तरह का माहौल चल रहा है। अब आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आखिर जो ये इंडियाज गॉट लेटेंट शो था उसका फॉर्मेट क्या था, उस शो में जाने का प्रोसीजर क्या होता था, जो जीतने वाला विनर है वो कैसे डिसाइड किया जाता था, विनर को क्या मिलता था, किस तरह के जोक्स वहाँ पे होते थे, क्या कुछ था, कहाँ पे देख सकते थे बोनस एपिसोड, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित चंदेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चलो कि जो ये शो है इंडियाज गॉट लेटेंट, ये एक सरकास्टिक वर्जन है। इंडियाज गॉट टैलेंट जो एक शो है नेशनल टेलीविजन पे आता है, उसका ये एक सरकास्टिक वर्जन है, या कह सकते हैं एक स्पूफ है। और यहाँ पर समय रैना जो है, इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक शो स्टार्ट किया जहाँ पर डार्क ह्यूमर, अडल्ट जोक्स और डबल मीनिंग जोक्स जो है वो यहाँ पे क्रैक किए जाते थे। और हर एपिसोड में जो भी नया एपिसोड आता था वहाँ पे हर बार सेलिब्रिटी जजेस जो है वो चेंज होते थे। और हर एपिसोड में आपको आपके पसंदीदा यहाँ सोशल मीडिया जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आपको देखने को मिलते थे। लेकिन इनमें से कोई भी पैसे लेकर नहीं आता था, ये सब अपने भाईचारे में, दोस्ती में इन सब के लिए आते थे। और अपने खुद के कुछ लोग तो खुद को प्रमोट करने भी आते थे। तो उसमें से काफ़ी लोग आपने देखा, जैसे बादशाह भी आए, रफ्तार भी आए, महीप जी आते थे, उससे पहले सीधे मोत भी आए जो आपने पता होगा आपको, सिंगर है, रैपर है। तो हाल फिलहाल में रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, रेबल किड, ये सब भी आए थे। तो हर एक गेस्ट जो है हर एपिसोड में चेंज होता था, लेकिन इसमें कोई पैसे नहीं दिए जाते थे समय रैना द्वारा इन सबको यहाँ पे बैठने के लिए। और इन सबको कोई स्क्रिप्ट नहीं दी जाती थी, मतलब ये जो शो है ये कोई स्क्रिप्टेड शो नहीं था। जो जज है वो, उसके पास फ्री पावर है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि वो कुछ भी बोल सकता है, अपने जो उसको खुद को दिल से बोलना चाहता है। कोई इसमें समय रहने की टीम उनको फोर्स नहीं करती थी कि आप ये सब चीज़ें बोलो। और पुलिस को दिए स्टेटमेंट में भी ये बात उन्होंने कही है। अब बात कर लेते हैं कि इस शो की अडेप्टेशन कहाँ से आई। मतलब ये समय रैना का ओरिजिनल शो नहीं है, ये एक अमेरिकन शो है जिसका नाम है किल जॉनी, और ये अमेरिकन शो है। इसकी अडेप्टेशन से जो समय रैना, उन्होंने इसी का अडेप्टेशन उठा के एक शो बनाया जो कि जिसका नाम था इंडियाज गॉट लेटेंट। और वेस्टर्न कल्चर में ऑलरेडी इस तरह की चीज़ें हो रही थी, वहाँ पर भी सेम फॉर्मेट था, बट अमेरिकन कॉपी को, अमेरिकन जो शो था उसको कॉपी करके समय रैना ने शो खोला था। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले इसका प्रोसीजर क्या होता था। कोई भी कंटेस्टेंट है उसको 90 मिनट दिए जाते थे अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए और जजेस को इम्प्रेस करने के लिए। और जजेस का जो इंप्रेशन है, जो एक्सप्रेशन है और जो उनका रिएक्शन होता है, रिएक्शन जो स्कोर होगा, वो अगर मैच कर जाएगा कंटेस्टेंट के जो वो दिमाग में एक एक्सपेक्टेड या फिर एक जो उसने प्रोबेबिलिटी सोची होगी कि मेरा अगर 10 में से मेरे को लगता है कि मेरे टैलेंट और जजेस के रिएक्शन से मुझे मिलेगा 6 नंबर 10 में से, तो जजेस ने भी अगर टोटल स्कोर वही 6 नंबर दे दिया तो वो इंसान बन जाएगा उस दिन का विनर। और जितने भी टिकट प्राइजेस से जितने भी लोग वहाँ पे देखने आते हैं पूरे मुंबई के अंदर, टोटल जितने भी लोग आए होंगे, मान लो 100 लोग आ गए, तो 100 लोगों का जितना भी टोटल टिकट प्राइस का मनी होगा वो सारा मिलेगा विनर को। तो ये एक फॉर्मेट था जो दिखाया जाता था, और ये फॉर्मेट के साथ ही ये शो जो है वो चलता आ रहा था। वो लगातार इतने महीनों से ट्रेंड कर रहा था और इसका कोई भी एपिसोड 20 मिलियन 25 मिलियन इससे नीचे व्यूज नहीं थे। अब आ जाते हैं कुछ मेंबरशिप और बोनस एपिसोड पे। अब बोनस एपिसोड क्या होते थे? तो बोनस एपिसोड होते थे कि जब कोई मेंबर जो है या जो भी सब्सक्राइबर है, अगर वो समय रैना के शो की मेंबरशिप लेगा 60 रुपये प्रति महीना की, तो वो ऐसे एक्सक्लूसिव एपिसोड देख पाएगा जहां पर उनके फेवरेट सेलिब्रिटीज होंगे। जैसे आशीष चंचलानी और जो रणवीर अलाहाबादिया वाला शो था वो बोनस एपिसोड में था, रफ्तार और बादशाह वाला था वो बोनस एपिसोड में था। तो ऐसे जितने बड़े गेस्ट हैं, जितने कंट्रोवर्शियल गेस्ट, जैसे राखी सावंत वाला था वो भी मेंबरशिप में था। तो जितने बड़े बड़े गेस्ट होंगे उस हिसाब से पैसे दे के आप वो जो पूरा आपको कॉमेडी अगर देखनी है, जो भी डार्क ह्यूमर जिसे कहते हैं, ये सब आपको देखना है, तो आपको 60 रुपये प्रति महीना देना होता था। लेकिन अब तो जब से कंट्रोवर्सी हुई है तब से सारी वीडियो समय रैना डिलीट कर दी है और लगातार उन पे एफआईआर भी दर्ज हुई है। रणवीर अलाहाबादिया और पूरी टीम पे, जितने भी 30 लोग थे समय रैना की टीम में, उन पे पूरी एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन अब जोक्स पे आते हैं कि वहाँ पर कंटेंट क्या होता था। तो दोस्तों, कंटेंट में जितने भी अडल्ट जोक्स, डबल मीनिंग जोक्स और जितने भी आप डार्क ह्यूमर, जो एक नई टर्म ये इंट्रोड्यूस हुई है, वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज़्यादा होता है लेकिन भारत में काफ़ी कम था। और एक स्टैंड अप के तरीके से डार्क कॉमेडी होती थी और वहाँ पर काफ़ी ऐसा कंटेंट होता था कि जो अपने माँ बाप के साथ बैठ के आप नहीं देख सकते, मतलब अडल्ट कंटेंट। तो वो लोग देखते थे और उसी के लिए शो चल रहा था, काफ़ी टाइम से हिट चल रहा था। लेकिन जब से वो 8 फरवरी का दिन
जब से रणवीर अलाहाबादिया की वो कंट्रोवर्सी हुई और उन्होंने वो शब्द कहे, और वो शब्द उनके थे भी नहीं, जो उन्होंने जोक मारा है वो भी कहीं से कॉपी किया है, लेकिन उनको ये दिमाग नहीं आया कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, क्योंकि इंडियन जो हमारा संस्कार है, इंडियन हेरिटेज है, इंडियन जो कल्चर है वो वेस्टर्न कल्चर जैसा नहीं है, वैसी सभ्यता हमारी नहीं है। तो वैसा ही आप कंटेंट बोलिए जो भारतीय जो ऑडियंस है वो अडेप्ट कर पाए, क्योंकि बच्चे के पास भी फ़ोन है 9 साल के, और 90 साल के बूढ़े लोग भी इसको देख सकते हैं। तो यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है, तो एक्सेस करना ईजी है, तो उसको मद्देनजर रखते हैं। हालांकि रणवीर अलाहाबादी ने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तरफ से गलती थी, क्योंकि ऑलरेडी वो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उसके बाद भी ऐसे बयान करना, ऐसे जोक्स मारना जो कि माँ बाप के ऊपर हो, जिन्हें हम इंडिया में भगवान का दर्जा देते हैं, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं गलत थी। और अगर मैं उस जोक पे आऊँ जो उन्होंने मारा था, वो था ओजी क्रू करके एक चैनल है, और उस एपिसोड का नाम था ट्रुथ और ड्रंक, एक ऑस्ट्रेलियन शो है। उसकी एंकर ने भी सेम वही सवाल पूछा था कि जो पेरेंट्स वाला जो जोक था, जो मैं बोल भी नहीं सकता, ऐसी वो चीज़ है, और बहुत ही अभद्र वो भाषा है जो उन्होंने यूज़ की थी, और बहुत ही वल्गैरिटी कह सकता हूँ, तो वो उन्होंने वहाँ यूज़ की थी, वो शब्द मैं बोल भी नहीं पाऊँगा। तो ये सारे जोक जो है वो भी उन्होंने कहीं से उठाए, लेकिन कहीं और से कॉपी करना उनके लिए रियल लाइफ में महंगा पड़ गया। अब उन पे कार्रवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो भी खटखटाया रणवीर अलाहाबादी ने, लेकिन वहाँ से भी उनकी जो शिकायत, उनकी जो एक रिक्वेस्ट थी वो भी रिजेक्ट हो गई है। लेकिन अब ये देखना होगा, इसमें 2 स्टैंजा हैं, 2 मुद्दों पे बात करता हूँ, आप इसका आंसर दीजिएगा। जो लोग पैसे दे के मेम्बरशिप लेके समय रैना का ये जो कंटेंट था इतने समय से एंजॉय कर रहे थे, वो लोग सही हैं जो तब तक आवाज़ नहीं उठा रहे थे, या फिर वो लोग अब सही हैं, या जो कह सकते हैं उनको डबल फेस लोग, जो कि मेंबरशिप भी थी, जिनके पास सब कुछ थी, और अब जब उनको लगा कि लहर जो है वो नेगेटिविटी में है, या रणवीर और समय रैना की नेगेटिव हवा बह रही है, तो हम भी उसमें अपने हाथ धो लेते हैं। तो 2 पक्ष हैं, वो लोग जो पैसे दे के कॉन्टेंट इंजॉय कर रहे थे वो भी एक गुट है, और वो लोग जो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कर रहे थे वो भी एक गुट है। लेकिन शर्म या डर के मारे या डिसरिस्पेक्ट के मारे वो लोग भी अब आवाज़ उठा रहे हैं जो पैसे दे के इस कॉन्टेंट को देखते थे। तो ये दोगलापन क्यों? अगर आप ऑडियंस हो, अगर आप वो कंटेंट देखना चाहते हो तो उसको एक्सेप्ट करो। समय रैना बेशक वो कंटेंट बना रहा है, लेकिन लोग भी उस तरह का कंटेंट पसंद कर रहे हैं। तो ये डिबेट भी एक सोशल मीडिया पे फैली हुई है, और लोग इस पे भी चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समय रैना और रणवीर की गलती है, लेकिन लोगों की भी गलती है कि वो इस तरह के कंटेंट को, या इस तरह का जो अभद्र भाषा है, वल्गैरिटी है, उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस पे आपका क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। बाकी जो ये कंट्रोवर्सी थी इसके बारे में भी हमने आपको थोड़ा सा बताया, और अगली वीडियो में हम अब बात करेंगे कि रणवीर अलाहाबादिया की जो कंट्रोवर्सी चल रही है इस पे क्या नया अपडेट है, उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा, और विनर रिजल्ट कैसे मिलता था वो भी समझ आ गया होगा। हमें बताएं अगर आपको कोई और डाउट भी है, कोई और क्वेरी है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल इंडियाज़ गॉट लेटेंट का ये जो डीकोड था जो हमने आपको दिया, इसके बारे में आपका क्या कहना है हमें ज़रूर बताएं। और फिलहाल चलता हूँ और मिलूंगा आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।